अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही। पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पा लिया। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। खबरदार किया कि ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम में एहतियात न की तो वबा दोबारा फैल सकती है। कहा कोरोना पर अगर मुकम्मल लॉकडाउन करते तो गरीब भूखे मर जाते। भारत ने सख्त लॉकडाउन किया लेकिन वहां पर केसेस भी बढ़ रहे हैं। अवाम को ईद उल अजहा पर ऑनलाइन कुर्बानी और मास्क पहनने का मशवरा। बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। गलियों और सड़कों पर किश्तियां चल गईं। बिजली गायब। औरंगी और सुरजानी टाउन समेत मुतादिद इलाकों में 3 से 4 फीट पानी जमा। सड़कें तालाब और गलियां दरिया बन गईं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर। सीवरेज और बरसाती पानी घरों में दाखिल। मकीनों का फर्नीचर और कीमती सामान खराब। शहरी घरों में महसूर। बल्दिया स्पार्को रोड पर करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में बारिश का पानी बच्चियों के मदरसे में दाखिल। मुतादिद बच्चियां फंस गईं। फलाही इदारे के रज़ाकार रेस्क्यू में मसरूफ। कराची के जिला वस्ती के मकीनों के लिए खतरे की घंटी। गुंजाइश खत्म होने पर लियारी नदी ने पानी लेना बंद कर दिया। पानी न जाने से गुज्जर नाला भी ओवरफ्लो हो गया। पानी लियाकताबाद के घरों में दाखिल। लियारी नदी के चोक पॉइंट्स क्लियर न हुए तो जिला वस्ती का निस्फ हिस्सा डूब सकता है। बेशतर इलाकों में कल की बारिश से ताहाल सूरत हाल अबतर। शहरी अपनी मदद के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। मवेशी मंडी में भी जगह जगह कीचड़ और पानी से सूरत हाल अबतर। शहरियों ने वीडियोस रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। इंतजामिया को फिर भी होश न आया। कराची में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर वजीर आजम से बात करूंगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट। बारिश से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर लगता है कि पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। ट्वीट ने कहा मुजरिमों से छुटकारा पाने तक हम 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे होते रहेंगे। रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान बोले कराची में बारिश ने पीपल्स पार्टी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। पीपी रहनुमाओं की नजर में मीडिया झूठा है। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग के बावजूद कराची के नालों की सफाई न करना मुजरिमाना अमल है। सफाई न होने से नालों का गलीज पानी आबादियों में दाखिल हो गया। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल की कराची में नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बल्दिया उज़्मा कराची के पास कम अज़ कम इतने इख्तियारात तो हैं कि नालों की सफाई की जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत बल्दियाती फंड्स की तहकीकात करे। FATF और नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत की जरूरत पूरी करेंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में ऐलान। कहा अपोजिशन और हुकूमत को इत्तेफाक राय से कानून साजी करना होगी। स्पीकर उन बिल्स को कायमा कमेटी में भेज दें। पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर 10 रोज के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसके मुताबिक आइंदा 10 दिन तक तमाम बाजार, तालीमी इदारे, होटल्स और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मवेशी मंडियों में आयद पाबंदियों पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और थिएटर्स मुहर्रम के बाद खोले जाएंगे। ताजिरों ने 10 रोजा लॉकडाउन नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कारोबार जारी रखने का ऐलान। सदर मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं ताजिरों के लिए इन अयाम में दुकानें बंद करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। हुकूमत ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। कहा ईद के अयाम में कारोबार के औकात बढ़ाकर ही रश पर काबू पाया जा सकता है। ताजिर बरादरी ईद तक 24 घंटे दुकानें खोलने का मुतालबा करती है।
कोरोना वबा मौजूद है, अवाम को ईद उल अजहा पर SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी असद उमर की पेशावर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मवेशी मंडियों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और ईद पर तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, 1176 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 5842 तक पहुंच गई। माजी में तरक्की महज कागजों में थी, हमारी हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, पंजाब हुकूमत 2 बरस में मुतादिद स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर चुकी है। बावलपुर में स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रही है। जनूबी पंजाब में मदर एंड चाइल्ड, कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीर अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। चीनी और गंदम की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में अवाम को चीनी और गंदम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़ख़ीर अंदोज़ी में मुलव्वस किसी शख्स से कोई रियायत न बरती जाए। ईद उल अजहा पर महंगाई करके माफिया ने कौम को ईद का तोहफा दिया है। मजीद महंगाई अवाम को सिलेक्टेड वजीर आजम की तरफ से ईदी है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान माफिया का अपना घर तो ATMs की जेबों से चलता है, उन्हें अवाम का एहसास कैसे हो सकता है। अद्वियात, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वजीर आजम की सरबराही में अवाम का आटा चोरी कर रहा है। गरीब के एहसास के तहत एहसास प्रोग्राम लाया गया। एमरजेंसी कैश के जरिए 160 अरब 43 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की नून लीग की मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्दअमल। कहा, गरीब के एहसास में स्मार्ट लॉकडाउन करके सनतें खोली गईं। अवाम जानती है कि असल रिलीफ किसने दिया और अवाम का पैसा किसने लूटा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल मालकान की फौरी स्कूल्स खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की प्राइवेट स्कूल्स मालकान को मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मदाखलत नहीं करेगी। मुंतखब हुकूमत अवाम को जवाबदेह है, हालात देखकर वही फैसला करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में जज वीडियो स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने केस से दहशतगर्दी की दफात हटा दी। अदालत के मुताबिक यह दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। आगाज में आपको लिए चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जहां वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। अपनी बात स्पीकर साहब इसी पे खत्म करता हूं। अपनी बात इसी पे खत्म करता हूं स्पीकर साहब, कि इनकी कोई भी गुफ्तगू हो, कोई भी चीज हो, अगर हाउस में आके इस तरह झूठ बोला जाएगा वो गलत है, और जो कुछ मैंने कहा उसका रिकॉर्ड मैं आपके हवाले करता जा रहा हूं। सही जी 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 पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें जी एहसन इकबाल साहब। स्पीकर, मैंने बड़ी सिंपल सी बात की थी। मैंने कहा था कि मुझ पे वजीर मौसूफ साहब ने, शायद ये मेरी जबान नहीं समझे, इनको शायद कादर पटेल साहब की जबान ही समझ आती है। मैंने तो सादा उर्दू में ये कहा था कि अगर आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप यहां पे खड़े होकर नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, आप नारेबाजी नहीं करें, बिल्कुल। आप खड़े होकर ये कहें कि मैंने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है और मैं अपने इस इल्जाम में अगर झूठा हूं, अगर मैं गलत हूं, तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। और मैंने यहां पे खड़े होकर कहा कि अगर मैंने इस मंसूबे में 5 रुपए भी कमीशन लिया हो तो अल्लाह ताला की मुझ पे लानत हो। ये एक सिंपल बात की थी। अच्छा, अब इन्होंने चूंकि सवालात उठाए हैं,
मैं उन सवालात का जवाब देना जरूरी समझता हूं ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। पहली बात यह कि जनाब स्पीकर, हम बजाय ये कि बहस दर बहस करें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेफरेंस बनाएं और जो सीपैक की पार्लिमानी कमेटी है उसको रेफर करें ये डिटरमिन करने के लिए कि जो दीर चतराल चकदरा रोड है ये किस वक्त सीपैक के अंदर शामिल हुई है। क्या मैं सच्चा हूं कि हमारे दौर में उसकी मंजूरी हुई है या ये वजीर मौसूफ सच्चे हैं कि इनके दौर में हुई है? वो आपको मुझे भी दे रहे हैं पेपर्स, आपको भी दे देंगे, आप उसमें देख लीजिए। लिहाजा ये आप मुख्तसर करते हैं जी, आगे चलते हैं। कमेटी को दीजिए या खुद इसको डिटरमिन करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।